Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says symmetries present in the given compound. Option A, plane of symmetry, that is POS. Option B, center of symmetry, that is COS. Option C, C2 fold axis of symmetry. And option D, C3 axis of symmetry. तो हमको यहाँ पे कंपाउंड गिवन है और हमको इसमें किस कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो देखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सिमेट्री एलिमेंट्स। सो यहाँ पे देखिए जो आपके चार ऑप्शंस गिवन है चारों सिमेट्री एलिमेंट है। एक आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक ऐसा प्लेन जिसके बराबर अगर आप उस कंपाउंड को कट करेंगे तो वो टू इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से आप किसी भी डायरेक्शन में उस कंपाउंड को जाइए, हर अपोजिट डायरेक्शन में आपको सेम ही ग्रुप्स या सेमी अटैचमेंट मिलेगा, तब वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। C2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? अगर उस कंपाउंड को मान लीजिए आपको ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस बराबर अगर आप उसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको सेम कंपाउंड मिलेगा, तब वो क्या होता है? C2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। फिर डी क्या है आपका? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? C3 मतलब आपका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो 360 डिग्री बाई 3 होगा, यानी कि 120 डिग्री। तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? अगर आप किसी स्पीसीज को 120 डिग्री रोटेट करेंगे थ्रू एन एक्सिस, एक एक्सिस बराबर, तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, तब उसको हम C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अभी देखिए ये जो कंपाउंड हमको गिवन है, इसका नेम क्या है? ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका है कोरोनिन। और इसमें जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, सारे ही सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो वो कैसे-कैसे है वो हम देख लेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला पॉइंट आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और अगर आप देखेंगे कि इस प्लेन बराबर अगर आप इस कंपाउंड को कट करेंगे, तो आपको 2 इक्वल हाल्व्स मिलेंगे। तो ये आपका हो गया एक फर्स्ट ऑफ ऑल पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा, सिमिलरली इस एंगल बराबर अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, इस एंगल बराबर इस एक्सिस बराबर अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तो आपको सेम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या? ये आपका एक C2 भी है। ये जो है ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली ये जो प्लेन है, तो ये आपका अगर आप देखेंगे इसमें कट करेंगे तो आपको 2 इक्वल हाल्फ्स मिलेंगे। तो ये आपका पीओएस भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये एक आपका इसमें अगर आप 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये आपका एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फिर आपका ये जो रेड है, ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि COS है। तो इस बराबर आप अपोजिट साइड में किसी भी डायरेक्शन में जाइए, आपको सेम ही ग्रुप्स मिलेंगे। तो ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो स्क्रीन का प्लेन है, ये आपका प्लेन ऑफ द कंपाउंड है। तो और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगा। ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं ना कि रिंग, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो सारे प्लानर है। तो ये जो रिंग का प्लेन है, रिंग का प्लेन आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि रिंग बराबर अगर आप काट करेंगे तो आपको 2 इक्वल हाल्फ्स मिलेंगे। अभी क्या होगा इसमें C3 एक्सिस भी प्रेजेंट है। C3 एक्सिस मतलब हमने क्या बोला था? अगर आपका Cn बोल रहा है एक्सिस, तो रोटेशन आपका कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन। तो C3 में रोटेशन कितना होगा आपका? C3 में आपको थीटा मिलेगा 360 बाई 3, यानी कि 120 डिग्री। तो ये जो रिंग का प्लेन है, अगर आप मान लीजिए ये आपका, अगर हम एक्सिस वाइज देखेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया हाइपोथेटिकली, ये आपका वाई एक्सिस। तो ये आपका एक्स, ये आपका वाई। और इसका जो ऊपर में जेड एक्सिस है, जेड बराबर आपका क्या होगा? इस बराबर अगर आप रोटेट करेंगे तो आपको एक C3 एक्सिस मिलेगा। इस बराबर आप जो प्लेन है रिंग का उसके परपेंडिकुलर में आप 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। दैट मीन्स आपको एक C3 मिलेगा। तो हम क्या यहाँ पे समझने के लिए लिख सकते हैं? C3 एक्सिस प्रेजेंट, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट
परपेंडिकुलर टू द रिंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो हमने क्या देखा? प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारा प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।